बॉलीवुड के इतिहास में कई ऐसे चेहरे हुए हैं जो अभिनय से नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी की त्रासदियों के कारण अमर हो गए। साल 1970 की जादुई कहानी हीर रांझा की हीर बनने वाली अभिनेत्री प्रिया राजवंश की एक ऐसी ही एक रहस्यमयी और इमोशनल कहानी है जिसे उनके अभिनय से कहीं ज़्यादा दुखद अंत के लिए याद किया जाता है, जिसने न सिर्फ एक जीवन छीना बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग को हिलाकर रख दिया। कौन थे चेतन आनंद और क्यों बेटे विवेक और केतन को होना पड़ा था पुलिस के हवाले? जानने के लिए जुड़े रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के साथ। मैं आपके साथ अंजलि मिश्रा। अभिनेत्री प्रिया राजवंश का जन्म वेरा सुंदर सिंह के नाम से शिमला में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश इंडिया की फॉरेस्ट सर्विस में अधिकारी थे और मां ब्रिटिश मूल की थी, जिससे प्रिया को एक खास अंग्रेजी उच्चारण विरासत में मिला था। शुरू से ही अभिनय और थिएटर में उनकी रुचि रही और कॉलेज में वाद विवाद, नाटक और भाषण प्रतियोगिताओं में सबसे आगे रही। अभिनय में गहरी रुचि के चलते उन्होंने लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने महान अभिनेता लॉरेंस ओलिवियर से अभिनय सीखा। प्रिया की एक तस्वीर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह तस्वीर किसी तरह फिल्मकार चेतन आनंद तक पहुंची, जिन्होंने उन्हें अपनी युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत साल 1964 में कास्ट किया। इसी फिल्म से उनका नाम वेरा से बदलकर प्रिया राजवंश कर दिया गया। फिल्म सफल रही और धर्मेंद्र के साथ उनकी केमिस्ट्री भी खूब सराही गई। उनकी अभिनय शैली में पश्चिमी तकनीक और स्टैनिस्लावस्की की थ्योरी का प्रभाव झलकता था, जो उस समय के बॉलीवुड के लिए नया था। चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता नहीं रहा, जल्द ही उनका रिश्ता व्यक्तिगत भी हो गया। वे 30 वर्षों तक साथ रहे बिना विवाह के। उनके भाई गुल्लू सिंह ने चेतन को प्रिया की सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ी त्रासदी बताया। चेतन ने उन्हें सिर्फ अपनी फिल्मों तक सीमित रखा, जिससे उनके करियर को गहरा नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ 7 फिल्मों में काम किया: हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहिब बहादुर, कुदरत और हाथों की लकीरें, और सभी चेतन आनंद द्वारा निर्देशित थी। चेतन आनंद की मौत साल 1997 में हुई। इसके बाद प्रिया ने खुद को और भी अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। अभिनय से उन्होंने पहले ही विदाई ले ली थी और अब उनका जीवन सूना हो चला था। चेतन आनंद की वसीयत के अनुसार मुंबई के जुहू स्थित बंगले में प्रिया का भी हिस्सा था, जहां वे अक्सर रहा करती थी। 27 मार्च साल 2000 को प्रिया राजवंश उसी बंगले में मृत पाई गई। शुरुआत में आत्महत्या की आशंका जताई गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटना मृत्यु का कारण बताया गया। पुलिस ने उनकी नौकरानी माला चौधरी, उसके भाई अशोक और चेतन आनंद के बेटों केतन व विवेक आनंद को गिरफ्तार किया। आरोप था कि संपत्ति के हिस्से से उन्हें वंचित करने की साजिश के तहत ये हत्या की गई थी। साल 2002 में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और साल 2011 में दोष सिद्ध पर रोक लगाई। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। ना कोई स्पष्ट हत्यारा है, ना कोई पुख्ता सजा। प्रिया राजवंश को उनकी गरिमा, सुंदरता, एकांत प्रिय जीवन शैली के लिए याद किया जाता है। उनके भाई गुल्लू सिंह ने उन्हें भारत की ग्रेटा गॉर्बो कहा, एक ऐसी अदाकारा जो अपनी शर्तों पर जीती थी और अपने प्रेम के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें टीएनपी एक्सप्लोर।